नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। सोनी जी जो खुद शीशे के घर में रहता है ना, वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंका करता है। ये सर्वमान्य फॉर्मूला है। और आप जितनी होशियारी से पत्थर फेंकी है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि वो होशियारी आपकी बनी रह जाएगी, वो एक्सपोज होगा। जी हाँ, हम बात कल जहाँ कोटवा के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गिरफ्तार हुए हैं शराब के नशे में, उस मामले में जो शिकायत करता है सोनी कुमारी, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सोनी जी आप खुद मुजफ्फरपुर रहती है, 2 घंटे बस सफ़र करके आप अब ड्यूटी में जाती है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। और ये पूरा वाकया क्यों घटित हुआ है, किस तरीके की साजिश रची गई है। आप महिला हैं, थोड़ा राजनीति से अपने आप को दूर रखिए। पूरी ज़िंदगी बची हुई है आपकी नौकरी की। मेरा ये नहीं कहना है कि आप राजनीति ना करें, लेकिन बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए तो बेहतर होगा। ये जो राजनीति है ना, बहुत बुरी चीज़ है। चाहे वो राजनीति मुखिया का चुनाव का हो, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे विधायक या सांसदी का चुनाव का हो। ये राजनीति शब्द ही अपने आप में बहुत ही, कह सकते हैं कि बहुत कुछ खोना पड़ता है इस पे बने रहने में। इसलिए सोनी जी हम आपको ये सचेत कर रहे हैं। अब हम सवाल पे आते हैं। सिद्धार्थ जी जरा इसको गौर से आप देखिए, इस मुद्दे को देखिए कि हो क्या रहा है ग्रामीण स्कूल में। पढ़ाई नहीं के बराबर पढ़ाना नहीं है शिक्षक शिक्षिकाओं को, बस पॉलिटिक्स करना है। और उसमें किसी भी हद तक जाने को ये लोग तैयार हैं। सोनी कुमारी को पता करिए कि ये कहाँ से ड्यूटी करने आती है और क्या हुआ है इस स्कूल में। दर्शकों को हम याद दिलाएं कि आज से कुछ दिन पहले ये वही जगह है जिस जगह पर प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल दोनों एक साथ मर्जर करके एक साथ चलाया जाता है। और हाई स्कूल की एक शिक्षिका, बीपीएससी शिक्षिका, मध्याह्न भोजन में क्या बच्चों को खिलाया जा रहा है उसका वीडियोग्राफी करने चली गई थी। उस पर रसोईया रोक दी थी। तो उस पर बबेला हुआ। हेडमास्टर साहब आए, बातचीत करने की कोशिश की, तो हेडमास्टर साहब उनका मोबाइल ले लिए, तो छीना झपटी का हमने आपको वीडियो दिखाया होगा, याद होगा। आज फिर हम आपको दिखा देते हैं। कल जिस जगह से, जहाँ से, जिस शिकायत से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गिरफ्तार हुआ है, ये वही स्कूल है। इसी दोनों के झगड़े में दोनों सस्पेंड हो गया था, हेडमास्टर भी और वो बीपीएससी शिक्षिका भी। उसी की जांच के लिए वो पहुंचा था। और आरोप क्या है कि रसोईया के साथ बैठ के दारू पी है और उसकी गिरफ्तारी हुई, दारू वो पिए हुए थे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दारू पिए हुए थे, लेकिन दारू वहाँ स्कूल में पहुँचा कैसे, एक एक साजिश का हम खुलासा करेंगे। सोनी जी मुश्किल हो जाएगा नौकरी करना आपको। आप राजनीति मत करिए, आप नौकरी करिए। और जिसका मोहरा आप बनती है ना, वो नहीं बचा पाएगी आपको, क्योंकि विभाग के अधिकारियों तक ये बात पहुंच चुकी है। और कहते हैं ना कि जंगल में रह कर शेर से बैर लेती है, नौकरी कर लेंगी। मुजफ्फरपुर से रोज आती जाती हैं, अपना गिरवा नहीं झाँकती हैं। दूसरे को चले हैं हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ाने के लिए, आपके साथ छेड़छाड़ कर दिया हो। कंप्लेन करिए, छेड़छाड़ कर दिया, क्यों बीच में फिर समझौता करना शुरू कर दिए थे? क्यों कहने लगे कि पुलिस को छोड़ दीजिए, हम समझौता कर लेते हैं? क्यों? तो आपको विशेषाधिकार मिला है। ये विशेषाधिकार है कि हमको, आप जिसको कह दीजिएगा कि हमसे छेड़छाड़ किया है, उस पर एक्शन होना ही होना है, लेकिन उसका दुरुपयोग मत कीजिए। आप शिक्षण संस्थान के में बैठी हुई है, सरकारी कामकाज कर रही है, वहाँ से आपने ये शिकायत की है। तो आपको पहले हम दर्शकों को पूरे सोनी कुमारी का उस खेल का पर्दाफाश करने से पहले हम उस वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं, फिर याद दिलाते हैं आपको कि किस तरीके से एक ही परिसर में हाई स्कूल भी चल रहा है और प्राइमरी स्कूल भी चल रहा है। और हाई स्कूल की शिक्षिका आके वीडियोग्राफी कर रही है कि मध्याह्न भोजन में बन क्या रहा है, उसी पर बवाल हुआ था। तो पहले ज़रा ये वीडियो सिद्धार्थ जी आप भी देख लीजिए, और हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि कल जो कोटवा का जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गिरफ्तार हुआ है, उसके पीछे का खेल क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है। हम तो खुद हैरान हैं भाई, ऐसा भी हो सकता है? इस स्तर तक खेल हो रहा है
स्कूल में। जरा देखिए, याद करिए, पहले वो वीडियो देख लीजिए। वो अधिकारी ना हेड सर रउआ अधिकारी नहीं है, रउआ नौवा में बानी, रउआ नौवा में जाए, रउआ कितना रखंडी करे हमर कुछ ना होई, रउआ करत रह जाए, ये समझ ले, रउआ रखंडी करके हमर करम का, रउआ नौका नौवा के लड़का के रउआ की करे, हेने के रउआ है लड़का से फोटो खींच दे, जानी बड़ा आइए ना, इधर आइए, इधर आइए। आप क्या बोल रहे हैं? आप कौन होती है मुझे समझाने वाली? आप कौन होती है मुझे नहीं मैं कौन कंजरोगा नहीं, वो फोटो खींचने के हैं हां मैंने कहा था नहीं लगा इन्हें का जरूरत लगा लगा तुम चिल्ला क्यों रही हो मेरे पे? हां तब चिल्ला तो आपको समझाने वाली की है, हम ना कौन ये फोटो लगा जान तुम हो कौन? तुम हो कौन? लगा कौन फोटो खींचने? तुम कौन हो? लगा फोटो का खींचने मैं पूछ रही हूँ तुम कौन हो? इन्हें के हम बहुत खुश बानी। क्या है बोलो ना, क्या हो? नौवा के बानी, हम है सब लड़का के एथी बानी। क्या है तुम लड़कों? क्या हो तुम? क्या हो? फोटो का खींचम खाना का तुम कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम कौन हो मुझे रोकने वाली? रोके वाली बढ़ले बानी, खाना के एथी बानी, अगर कुछ हो जाता क्या जीमा में है, क्या हो रहा है? मैंने जीमा सरकार है। तुमको क्या प्रॉब्लम है अगर हम फोटो खींच रहे हैं? ना खींचाई फोटो। क्यों नहीं खींचे जाए? ना खींचाई फोटो। क्यों नहीं खींचे ना खींचाई फोटो? अरे बताओ ना खींचाई तुम्हारे कहने से हेड सर आके खींचन तो खींचाई। हेड सर कौन है? कितना रखंडी करम हमर कुछ ना होई। ये बताइए कि हम फोटो खींच रहे थे, ये कौन होती है मुझे मना करने वाली? मना करबे करो, ये कौन है? जाके खींचता ये कौन होती है मुझे मना करने वाली? ये चिल्लाने वाली कौन होती है? रोसिया है, रोसिया रसोईया है तो हम फोटो खींच रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है इसको? प्रॉब्लम क्या है फोटो इसको? का अपने भेज रहे हैं पटना, अरे अपने भेजते तो क्या दिक्कत क्या है? आपको कोई दिक्कत है? तो होती कौन है चिल्लाने वाली? रसोईया तो ना चिल्लाएगी ना, कहेगी वो होती कौन? क्यों रसोईया है तो चिल्लाएगी मेरे पे? क्या ला ये थी कर रही है? तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं छोड़िए, मोबाइल हम नहीं करिए। ठीक है, करा दीजिए, हम ठीक है, चोरी मत और खाना देख रहे पहले से स्कूल हमारा पैसा है। सरकार कहाँ से पहले से सुधरा हुआ है। हमारा नहीं, हम नहीं देंगे, हम देने नहीं कर ना नहीं देंगे। नहीं वो काला वीडियो बना मोबाइल से काय नहीं, मोबाइल से काय हर समय वीडियो बना रही। देख लिए मोबाइल छीना-छीनी तक देख लिए। तो उसमें जो शिक्षिका दिख रही है वो, और जो प्रिंसिपल, मतलब हाई स्कूल की शिक्षिका और प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर साहब दोनों सस्पेंड हो गए। सस्पेंड तो हो गए, अब विभागीय जांच शुरू। ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उसी की जांच के लिए उसी स्कूल में पहुंचे, तो उसी स्कूल में ये घटना घटी है। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर आरोप क्या लगा है कि ये जो है रसोईया के साथ, वही रसोईया जिससे विवाद हुआ है उस शिक्षिका का, उसके साथ वो कोना में बैठ कर दारू पिया होगा। उसका हम सीसीटीवी थोड़ी लगा हुआ, पिया होगा। लेकिन एक बात आप गौर किए होइएगा, मोबाइल छीना झपटी के दौरान 2-3 शिक्षक जो है उस महिला शिक्षक के साथ आपको अटैच दिख रहा होगा। देख रहे थे ना, उस वीडियो में गौर से देखिए। ये सब इस खेल में शामिल है, सब लोग शामिल हैं। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर दबाव क्या था कि बीपीएससी शिक्षिका को निलंबन मुक्त कराने में मदद करिए, क्योंकि गलती तो सार्वजनिक तौर पर वो चीज़ें दिख रही हैं कि किस तरीके से वो छीना झपटी कर रही है। दूसरा, वो वीडियो बना रही हैं जो गलत कर रही हैं, उनको वो राइट नहीं है वीडियो बनाने का, क्योंकि वो इस स्कूल की शिक्षिका नहीं है। दोनों प्लेटफॉर्म पर वो फंसी हुई हैं, उनके पास बचने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई उपाय नहीं है। और प्रोबेशन पीरियड में है, सस्पेंड हुई हैं तो नौकरी जाना ही जाना है।
क्योंकि अगर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई तो कोई उपाय उसके पास नहीं है। तो ये जितनी भी तरीके की साजिश रची गई, प्रखंड विकास पदाधिकारी का शराब, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का शराब के नशे में आना, सोनी कुमारी से छेड़छाड़ करना, ये सब उसी साजिश का नतीजा है, उसी साजिश का नतीजा है। जिस साजिश के तहत उस हेडमास्टर के मध्याह्न भोजन की जांच करने के लिए पहुंची थी वो बीपीएससी शिक्षिका, और बाद में मोबाइल को लेकर जो विवाद हुआ, जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ, और उसके बाद ये चीज़ें हुई। तो इस स्तर पर पॉलिटिक्स हो रहा है। तो जो खुद शीशे के घर में हो वो दूसरे के घर में, सोनी जी, पत्थर नहीं फेंका करते हैं। आप खुद बाहर से आती हैं, 2 घंटे बस से सवारी करके स्कूल पहुंचती हैं, समय से पहले स्कूल से जाने, सारा खेल उसी को लेकर है। ये सब खेल वही है कि हम स्कूल के आसपास नहीं रहेंगे, हम आएंगे, हम अपनी मर्जी से, वो भी जो महिला शिक्षिका है वो भी वही है। तो भाई इस तरीके से आप पॉलिटिक्स कीजिएगा तो बच पाइएगा। क्या सोचती हैं आपकी महिला है तो आपके साथ लोग खड़ी रहेंगे, आप कुछ भी पॉलिटिक्स करिएगा उसका लोग खुलासा नहीं करेगा। और एक बात समझ लीजिए, तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, और हम कह देते हैं कि हम खालिश पत्रकार हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में कहीं भी कुछ कीजिएगा जानकारी हमको मिल जाएगी, और ये भी पता है कि हम खबर चलाएंगे तो रगड़ के खबर चलाएंगे। हम यूट्यूबर्स नहीं हैं। आप गुंडागर्दी करिएगा, आप पॉलिटिक्स करिएगा और साजिशन हेडमास्टर सबको फंसाइएगा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। हम नहीं कह रहे हैं कि दारू नहीं पिया है, दारू पिया है, लेकिन दारू किसने पिलाया? दारू का बोतल किसने स्कूल में लाया? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तो दारू का बोतल लेके तो नहीं आया था। एक एक चीज हमको मालूम है कि कौन मास्टर दारू का बोतल लेके आया था, क्या क्या मैनेज कराने वाली बात हुई थी वहां पर। सोनी जी, आप पुलिस को बयान दे दीजिए, नहीं तो हम एसपी को फोन करके सारा राज हम खोल देंगे। हम कह देते हैं, मोतिहारी एसपी बहुत समझदार आदमी है और वो चीज़ों को समझता है। फोन करके हम कह देंगे कि क्या खेल हुआ है उस स्कूल में। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जेल जाए, सस्पेंड हो, उससे क्या बहस है। लेकिन वो जांच होना चाहिए कि कैसे स्कूल में शराब पहुंचा, कौन मास्टर वहां शराब पहुंचाया, और कौन वो जो क्या कहते हैं रसोईया जो खाना बनाने वाली है उसके माध्यम से शराब सर्व हुआ। और सिर्फ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शराब पिया था सोनी जी, कोई शिक्षक साथ में नहीं पिया था। है क्या चाहती हैं? बस सब पता है कि शराब का बोतल कहाँ से आया, पार्टी का इंतजाम कहाँ से हुआ, चिकन मटन कहाँ से आया, कबूतर कहाँ से आया, सब पता है हमको। और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को क्यों वहाँ पिलाया गया, सब पता है। क्या खेल हुआ, क्या करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तब ये सारी चीज़ें हुई, ये भी हमको पता है। एक एक परत दर परत खोल कर रख देंगे सोनी कुमारी जी। आप मोहरा मत बनिए, राजनीति मत करिए। अगर आपके साथ उसने मिसबिहेव किया है तो FIR दर्ज कीजिए। आप FIR क्यों नहीं दर्ज कर रही हैं? आप FIR क्यों नहीं दर्ज कर रही हैं? वो अलग सेक्शन में वो जेल जाएगा। FIR दर्ज कीजिए, लेकिन सियासत मत करिए। सियासत करिएगा तो एक बात जान लीजिए, सियासत जो है ना अपने आप में कीमत लेता है। ये बहुत खतरनाक चीज़ होता है सियासत। राजनीति करिएगा तो वो अपना कीमत वसूलेगा, और वो कीमत जो है ना, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आपके साथ क्या किया है नहीं किया हम नहीं जानते हैं, लेकिन राजनीति जो है जब कीमत आपसे वसूलेगा तो जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं भी किया ना, उस हद तक आपको मजबूर होना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए। हम इशारे में बहुत सारी चीज़ें आपको कह दी हैं। इसलिए तमाम महिला शिक्षकों से मेरा आग्रह है, राजनीति का शिकार मत बनिए, हथकंडा मत बनिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। राजनीति किसी भी स्तर की राजनीति क्यों ना हो, बहुत कीमत वसूलता है राजनीति।